वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट में शगुफ्ता यास्मीन। और अब जो शख्सियत मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, पहली बात तो ये कि जी किसी तारुफ के मोहताज इसलिए नहीं है क्योंकि मुख्तलिफ चैनल्स पे आप इनको देखते रहते हैं। बहुत कहना चाहिए कि तारीफ़ करने जाऊँ तो क्या क्या किन किन चीज़ों की किस फील्ड की मैं तारीफ़ करूँ इनकी, क्योंकि हर चीज़ में ही ये हरफन मौला जिसे कहते हैं वो हैं, लिखते बहुत अच्छा हैं, शायरी बहुत अच्छी करते हैं, उसके अलावा डॉक्टर भी हैं और उसके अलावा ये ADIG सिंध भी हैं। और आप पहुंच गए होंगे, मेरे ख्याल से इतना तारुफ बहुत है, आप फ़ौरन पहुंच गए होंगे क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा आपने डिफरेंट चैनल्स पे देखा है। मैं आपको मिलवा देती हूँ, हमारे साथ डॉक्टर कमर रिजवी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? आपकी दुआएं ज़रा नवाजी है, आपने इतना ऐसा तारुफ करवाया। नहीं, ये तो मेरे पास अल्फाज की कमी पड़ गई। अरे नहीं, आपकी बहुत नवाजिश है। बहुत खुशी हुई आप यहाँ पर आए। शुक्रिया। क्योंकि हमें पता है कि आप मसरूफ़ रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, और इतनी सारी फील्ड्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि तमाम को तो कवर शायद मैं उस खूबी से ना कर पाऊँ जितनी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी फील्ड्स को कवर करती चली जाऊँ। शायरी करते हैं आप, शेर सुने बगैर तो आपको जाने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। सही है, लेकिन हम स्टार्ट करना चाहेंगे आपकी फील्ड के हिसाब से, जो आपकी अपनी एक जॉब है ADIG सिंध की, इसके हवाले से थोड़ा बताइए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह होती हैं? थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि मैं ADIG इन्वेस्टिगेशन सिंध हूँ। ओके। मुख्तलिफ शोबे हैं और हर शोबे को डील करने के लिए मुख्तलिफ ऑफिसर्स होते हैं, तो मैं इन्वेस्टिगेशन सिंध को लुक आफ्टर करता हूँ। ठीक है। और हमारा काम ये है कि जो क्राइम सिचुएशन है ऑल ओवर द सिंध, उसका डाटा हम कलेक्ट करते हैं और उसके जितने भी स्टेटिस्टिक्स हैं वो हमारे पास होती है। और फिर इंटर प्रोविंशियल अगर कुछ वो है मीटिंग्स हैं उसको हम अटेंड करते हैं। मुख्तलिफ हमारे टास्क हैं जो कोशिश करते हैं कि कम आपका पूरे हो जाए। अच्छा, जब हम क्राइम की बात करते हैं तो जिस तरह से डे बाय डे हम आगे की तरफ जाते चले जा रहे हैं, हम देख रहे हैं क्राइम में कमी आने की बजाय क्राइम बढ़ क्यों रहा है? नहीं, बढ़ना देखिए हर चीज़ रिलेटिविटी है। आप आइसोलेट करके नहीं देख सकते सूरत हाल को। बात यह है कि क्राइम रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और आप आइसोलेट करके सिर्फ हमारे शहर को देखेंगे तो बहुत बुरी सूरत हाल लगेगी। लेकिन अगर आप रिलेटिविटी के साथ आप देखें इन रिलेशन टू अदर सिटीज़ कि कितना वहाँ क्राइम रेट है, वहाँ बढ़ा है या कम हुआ है, हमारा बढ़ा है या कम हुआ है, तो सूरत हाल इतनी खौफनाक नहीं लगेगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये है कि हम बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक हो गए हैं और बजाय रजाइयत के हमारी ज़िंदगी ने फसुर्दगी को और अफसरदा रहने को हमने शायद चूज़ कर लिया। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, कोई अलार्मिंग कंडीशन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। और शहरों से मुकाबला करेंगी तो बड़ी उम्मीद अफजा सूरत हाल आपको नजर आएगी। अच्छा, ये जो एक कहना चाहिए ना, हम लोगों के अंदर एक होपलेस सी एक चीज़ आ गई है, ये हमें ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ें जो बिगड़ गई हैं ये ठीक नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल ठीक होंगी। बहुत सारी कौमों के साथ मुश्किलात आती हैं, वो उनके साथ नबर्द आजमा होती हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारी कौम के अंदर जितनी रिजाइलियंस की क़ुव्वत है, हम दब के जिस तरह उभरते हैं उतना शायद दूसरे कौमों में मैंने कम देखा। और इंशाल्लाह हम जितना भी हमारा सूरत हाल है इसको हम फेस करेंगे और इंशाल्लाह से बाहर निकलेंगे। जो भी मुश्किलात हैं, जो सैलाब की मुश्किलात हैं, जो और मुश्किलात हैं, इंशाल्लाह हम उसको ब्रेव आउट करेंगे और बेहतर कंडीशन चल। अच्छा, जिस तरह हम सैलाब की बात करते हैं तो हमने देखा कि लोगों ने काफ़ी किया जितना कर सकता था। जो वजह ये है कि अब अगर हम अपनी कंट्री की एक सिचुएशन देखें तो वो कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है इकोनॉमिकली। उसके बावजूद आप देखें कि हर तबके ने अपना कंट्रीब्यूशन किया, जो कर सकता था। जो प्राइवेट लोग हैं उन्होंने, स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, अदीबों ने, शायरों ने, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते थे, जिनका तफक्कुर था, उन्होंने अपने तफक्कुर का इनपुट किया है, जो फिजिकली जाके मदद कर सकते थे। यानी हर सतह पे काम हो रहा है और हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ये एक जिंदा कौम की निशानी है। हाँ बिल्कुल। और लेकिन वो बात ये होती है कि काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर ये कहा कि जी जितना हमने वो ज़लज़ले के टाइम पे देखा था उतना जोश व खरोश नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। मेरा ख्याल है ये मुझे नहीं खबर कि ये किसकी राय है, लेकिन शायद उन लोगों की राय हो जो ग्राउंड रियलिटी से दूर हैं, जो खुद फिजिकली उन जगहों पे नहीं जा रहे हैं या मुताला नहीं कर रहे हैं अखबारों का कि लोग कितना उसके अंदर जाके सरगर्मी से हिस्सा ले रहे हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्टूडेंट्स, टीचर्स, मैं आपको जैसा अर्ज़ किया मैंने, हर तबके के डॉक्टर्स हैं, सब लोग जाके इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर तरह से गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां बन रही हैं वो जाके वो उसको अदा कर रहे हैं।
कोई भी पीछे नहीं है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो फैक्ट होता है, जो असल सिचुएशन होती है, वो हमारे सामने नहीं आ रही होती, तो लोगों की एक अलग सी थिंकिंग बन जाती है। जबकि मैं खुद टीच करती हूँ, मैंने खुद देखा कि स्टूडेंट्स ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया, सेलिब्रिटीज़ ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया, और जिससे जो हो सकता था उसने वो किया। अपनी इस्तिताअत से बढ़ के कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अगर एक कलमकार है और वो अपने कलम से कंट्रीब्यूट करता है तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन है। हाँ, बिल्कुल है, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल, आप एक जैसी सूरत हाल तो हर आदमी एक तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। सही बात। लेकिन जो जिस तरह से भी कर रहा है अमलन या कलमी तौर पे, वो उसका कंट्रीब्यूशन है और उसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए और किया जा रहा है। कोई ऐसी बात नहीं, चैनल्स भी कवरेज दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कहाँ कितना काम हो रहा है, क्या हो रहा है, अपनी बिसात भर, बल्कि मैं समझता हूँ कि बिसात से कहीं बढ़ के काम करने की कोशिश की जा रही है। सही, बिल्कुल सही बात है, इस तरह से होता है। अच्छा, ये जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इन्वेस्टिगेशन की, इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट कितना होता है? हाँ, मैं तो जैसे अर्ज किया, इन्वेस्टिगेशन में तो सारा इन्वॉल्वमेंट ही पुलिस का है। हाँ। तो जो भी उसके नताइज होते हैं वो हमारे पास जमा होते हैं, कहाँ क्राइम हो गया, फिर उस क्राइम के बाद उसकी क्या फॉलोअप हुआ, क्या इन्वेस्टिगेशन, ये सब हम अपने पास इकट्ठे करते हैं। कितने केसेस ऐसे हैं जो आप कहते हैं कि जी हम सक्सेसफुली उसको सॉल्व कर लेते हैं? देखिए, ऑफ हैंड तो मैं कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं करनी है, मतलब वैसे नहीं, एक ओवरऑल एक हमारा आइडिया होता है ना। नहीं, मेरा ख्याल है वो भी अगर शरह उसकी देखी जाए तो कोई इतनी मायूस कुल नहीं है। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है, ये बीच के जवाब आ रहे हैं, कोई मायूस नहीं। देखिए, इसलिए कि मैं कोई स्टैटिस्टिक्स लेके नहीं आया। हाँ। लिहाजा मैं हमें स्टैटिस्टिक्स पे काम भी नहीं करना है, हमें एक रफली वो एक चीज आपके सवाल की नौयत जो है वो स्टैटिस्टिक्स डिग आउट करने वाली है, तो उसका मैं जवाब भी उसी तरह दे सकता हूँ जिस तरह मेरे पास, अगर मुझे आप बताती तो जैसे आप बॉल दे रही है वैसे मैं खेल रहा हूँ। सही बात है। अच्छा, आपका शोभा जो है वो शायरी की तरफ भी है, आप मुशायरे भी पढ़ रहे होते हैं, तो इतनी सारी मसरूफियत के बाद कैसे टाइम निकालते हैं? देखिए, ये एक ही जिंदगी है। हाँ। और वो मिसरा तो आपने सुना होगा कि वो हर जा जहान दीगर था, सरसरी मैं जहान से गुजरा, वरना हर जा जहान दीगर था। तो हर जा जहान दीगर है। कभी कभी तो मैं महसूस करता हूँ कि एक ज़िंदगी कितनी कम है सिर्फ इल्म के इक्तिसाब के लिए, कितनी कम है। आप जिस शोबे को देखिए, फ़लसफ़ा उठा लीजिए तो उसके लिए आपको कितनी मुद्दत चाहिए पढ़ने के लिए, शायरी उठा लीजिए, हर शोबे में। और आपको इस ज़िंदगी में रहते हुए हर शोबे से कुछ ना कुछ अक्स करना है ताकि आपकी रूह को बालिदगी हासिल हो। और एक इनलाइटनमेंट का जो प्रोसेस है, एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, मैं समझता हूँ। ये नहीं कि आपने एक सर्टेन डिग्री हासिल कर ली और बस अब वो प्रोसेस रुक गया, उसके साथ फिर आपका जहन भी रुक जाएगा। स्टेगनेंट वाटर जो होता है वो हमेशा रैलसेड होता है, रैंकर, उसमें से आपको बू आएगी। इसलिए कभी अपने दिमाग को, मेरा जो अकीदा है, मैं कभी स्टेगनेंट नहीं होने देता। जितना पढ़ सकता हूँ पढ़ता रहता हूँ मुसलसल। मैं इसको एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस समझता हूँ टिल द डेथ। जब तक आपकी जिस्मानी मौत नहीं हो जाती, मेरा ख्याल है कि आपके जहन को ज़िंदगी चाहिए, उसको नरिशमेंट चाहिए। तो वो अल्लाह का शुक्र है, मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी बिसात भर खुराक क्योंकि कहते हैं कि जी शायरी थोड़ा सा टाइम टेकिंग वर्क है, और उसमें जिस तरह लोग कहते हैं कि जी हमें आमद होती है, जो हम सुनते हैं मुख्तलिफ लोगों से आमद होती है ना? बिल्कुल। और आमद का अपना एक वक्त होता है, आमद का एक अपना वक्त। अच्छा, उसमें भी गज़ल के लिए आमद का एक अपना वक्त है, लेकिन जो टाइम टू टाइम ओकेजन्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ सैलाब का सानिया हुआ, तो आप यकीन कीजिए कि एक रात सहरी के बाद मुझे नींद नहीं आई, सहरी करने के बाद, और मैं जागता रहा। और फिर मैंने उठ के वो सैलाब के ऊपर नज़म कही, जो मैंने एक चैनल पे पढ़ी भी, फिर वो बाद अज़ां एक अखबार में भी शाया हुई। तो आपको बाज़ औक़ात बाज़ वाक़यात इस तरह स्ट्राइक करते हैं कि आपका जहन मानता नहीं, और आप ये यकीन कीजिए कि कलम मैंने उठाया है, शुरू करके और एंड किया है मैंने उस नज़म को। मैं पाबंद कहता हूँ हमेशा, मैं आज़ाद या नसीर नज़म वगैरह का कायल नहीं हूँ, मैं ज़ाती तौर पे होगा अच्छा होगा, और लेकिन मैं पाबंद कहता हूँ। और उसमें इस तरह मुश्किल है कि आप कलम उठाएं और फिर सिंगल स्ट्रोक आप उस वक्त ख़त्म हो जब आपकी नज़म भी ख़त्म हो जाए। लेकिन वाक़यात, सैलाब का वाक़ई ऐसा था कि उसने जहनों को परेशान कर रखा था, तो वो कोई इसको आउटलेट चाहिए। तो इस तरह होता है आमद। बिल्कुल, मैं इसको भी आमद कहूँगा, है ना, एक आमद होती है। अच्छा, और जिस तरह आपने कहा कि ज़रूरी नहीं होता कि एक दफ़ा में पूरी की पूरी लिख दे आदमी, थोड़ा सा लिखा आपने, बिल्कुल, फिर उसके बाद आपके जहन में सौदा से किसी ने पूछा कि शायरी कितनी, बल्कि नवाब ने पूछा कि सौदा आप कितनी शायरी कर लेते हैं,
तो आपने कहा कि भाई कभी एक रोज में पूरी गजल हो जाती है, कभी महीनों कुछ नहीं। हाँ। तो ये एक थॉट प्रोसेस है, ये कोई आप इस पे जब्र नहीं कर सकते, और जब्र करेंगे तो फिर वो आउटपुट शायद आप ना दे सकें। मेहनत करना पड़ती है आपको, अपने इल्म से और अपनी रियाजत से शेर को संवारना पड़ता है, वो एक अलग बात है, मेहनत है। शेर को संवारना, उसका एक बैकग्राउंड होता है, उसको पॉलिश करना पड़ता है आपको, लेकिन आमद, ख्याल की आमद जो है ना, वो फिर एक अलग चीज़ है। सही। शायर के लिए कहा जाता है कि जो लोग शायरी करते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल। इसी वजह से वो अपनी सराउंडिंग को फील करते हैं और फील करने के बाद अपने कलम के जरिए पेपर पे उसको डाल देते हैं। मैं तो समझता हूँ कि हर दर्दमंद आदमी जो है वो सेंसिटिव होता है, चाहे वो शायरी कर सके या ना कर सके। हर दर्दमंद आदमी जिसके दिल में इंसानियत का दर्द है वो सेंसिटिव है। शायर में ये अल्लाह ने एक इजाफी सलाहियत रख दी है कि वो अपने ख्यालात को अल्फाज में कन्वर्ट कर देता है और उस पर मनसा शहूद पे ले आता है और कागज़ पे लाके और उसको दूसरे इंसानियत तक पहुंचाता है और झिझोड़ता है इंसानी जहनों को। तो ये एक एडवांटेज शायर को, और हर पढ़ने वाले को शायद ये लगता है कि जी शायद उसकी ये अपनी मेरे दिल कहानी की है। आवाज़ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसी में एक कहते हैं ना, जो एक जान होती है, जो एक फील होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ प्रॉब्लम्स हुई होती हैं बहुत सारी, और शायरी के थ्रू वो एक एनर्जी भी ले रहे होते हैं, बिल्कुल उनका दुरुस्त अपने कह रही हैं आप। फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकल रहा होता है। बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। कौमों की जो विरसा है वो अदब है, शायरी है, और उनके पास क्या है? मालो अज़बाक कौमों का विरसा नहीं होता। हज़रत अली सलाम फरमाते हैं कि कौमों का विरसा अदब और शायरी है। तो देखिए बिल्कुल। और जो भी लोग कहते हैं ना कि अगर हम अपनी रूटीन की ज़िंदगी में भी देखें तो अदब एक वर्ड है, अदब तो